कौन है ये? हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो चलिए आज मैं लेके चलती हूँ आपको अपने गांव, अपने घर की एक शादी में। आप भी शामिल हुई। पुच्ची भी जाने के लिए बहुत उतावला हो रहा है, लेकिन हम इसको शादी में ले जा नहीं सकते, इसको तो घर पे ही छोड़ना पड़ेगा। बहुत ही ज़्यादा खुश है कि आज घूमने को मिलेगा, गाड़ी में जाने को मिलेगा। तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रखी है इस समय देहरादून में भी, जो कि पहले कभी इतना नहीं होता था कि अप्रैल के महीने में गर्मी हो। तो डिसाइड किया कि मार्केट वाला रास्ता जो है बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला होगा और हमने अवॉइड करना चाहते थे उस रास्ते को। तो हमने लिया जंगल का रूट, जो था थोड़ा सा लंबा, लेकिन बहुत सूदिंग है वो रोड जो है, और बहुत असली देहरादून जो है ना वो वहाँ जंगल में देखने को मिलता है। तो आप भी एंजॉय कीजिए ये वाला रूट। अब पहुंच चुके हैं हम अपने डेस्टिनेशन में। यहाँ है शादी, यह है हमारा घर। गांव की शादियाँ ना बहुत अच्छी लगती हैं। एक तो सब कुछ घर में ही अवेलेबल होता है, बहुत सारी जगह है हमारे पास। बैंक्वेट भी हमने घर पे ही बना लिया अपना, लैंड की कोई कमी नहीं है। तो कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होती है कि रेडी हो फिर बैंक्वेट प्लेस पे जाओ। वेन्यू पे जाने में इतना टाइम लग जाता है, इतनी गर्मी है। सब कुछ घर में ही आसपास होता है ना, तो बड़ा कन्वीनियंट रहता है। और शादी का मज़ा ना घर से जो है ना वो बाहर से नहीं होता है। आजकल शहरों में जगह की कमी होने की वजह से घर से शादी करना पॉसिबल हो नहीं पाता है। लेकिन अब विलेजेस में भी आजकल लोग घर में शादियां नहीं कर रहे हैं, जो कि मेरे हिसाब से घर से होनी चाहिए। लड़की घर पे आए, घर से लड़कियां विदा हों, तो वो एक अलग फ़ील होती है। शादी का एक अलग मज़ा होता है। सारे मेहमान घर में आ रहे हैं, कितना अच्छा लगता है। अब क्या होता है कि बैंक्वेट में शादी कर ली, कोई डेस्टिनेशन वेडिंग कर ली, सारे गेस्ट एक ही जगह पे हैं, लड़के वाले भी लड़की वाले भी। तो आजकल लोग कन्वीनियंस देख रहे हैं अपनी, और ट्रेडिशन को शायद थोड़ा थोड़ा करके लोग भूलते चले जा रहे हैं। लेकिन इस शादी को देख के ना बहुत अच्छा लगा, पुरानी फ़ील आ गई। मतलब जब हमारी शादियाँ हुई थी तो घर से ही शादी हुई थी, तो बिल्कुल वैसा ही फ़ील हो रहा था। बहुत अच्छा लगा देख के। चलिए मैं लेके चलती हूँ आपको अपने पुश्तैनी मकान की तरफ। ये तो अभी न्यूली कंस्ट्रक्टेड है हाउस। तो पुराने घर की तरफ चलते हैं। तो ये वाली जितनी भी लैंड है ये हमारी लैंड है। ये कोटद्वार में भी लैंड अब बहुत एक्सपेंसिव हो गई है लेना, फिर भी खैर और बड़े शहरों की तुलना में तो सस्ती है। 1.5 करोड़ रुपए बीघा का रेट है यहाँ पर। बन रहा है अभी यहाँ खाना, लंच की तैयारी चल रही है। ये बढ़िया अपनी लैंड हो ना खूब सारी, तो अब बैंक्वेट करने की ज़रूरत नहीं, हॉल करने की ज़रूरत नहीं। ये हमारा है पुराना घर। ये भी सब अपनी लैंड है, इसी में बैंक्वेट का इंतज़ाम कर लिया। ये एक हमारा ये वाला गेट है, ये हमारा पुराना घर, जिसमें हम विदा होके हम यहीं आई थी। एक गेट, अब ये कॉलोनी बन गई है सामने की साइड में। अगर भी छोटा सा गेट दिया है, पहले तो इधर बंद ही रहता था। तो पहले के लोगों ने खरीदी हुई है, तो इतनी लैंड है देखो।
जो भी किराए में रखे हुए हैं। यहाँ पर उन्होंने बड़ा अच्छा गार्डन भी करा हुआ है, खूब अच्छा साफ़ सुथरा करा है। और इतने बड़े एरिया का रेंट सिर्फ 2000 रुपये, क्योंकि किराए के पर्पज़ से नहीं दिया है, इसलिए दिया है कि मेंटेनेंस अच्छी होती रहे। और इतना बड़ा एरिया दिया है इनको किराएदारों को कि बस देखभाल करो, साफ़ सुथरा रखो घर, बाकी जो मर्ज़ी आए वो दे दो। 2000 रुपये देते हैं तो बहुत है, 2000 भी हमको ज़्यादा वो नहीं है। बस ये घर की प्रॉपर्टी जो है साफ़ सुथरी रहे, चारों तरफ इतनी खुली जगह है। अब सबके नाश्ता लंच वगैरह सब हो चुका है। अब दिन के बज चुके हैं 3। अब है संगीत का प्रोग्राम, जिसमें पहले सारे देवी देवताओं की पूजा होती है, पितरों की पूजा होती है, ग्राम देवता का सिक्का निकाला जाता है, उसके बाद होता है बन्ना बन्नी। हमें भी डांस के लिए खड़ा कर दिया, भाई हमको कुछ नहीं आता डांस, और लेकिन अब शुभ कार्य है, करना तो है ही डांस, जैसे तैसे हाथ पैर मार लिए। लेकिन आप बताइएगा कैसा लगा, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं आता। हमारे टाइम पे ना शादियों में नाच मतलब डांस करना ही लड़कियों का अच्छा नहीं मानते थे। माँ बाप हमेशा आंखें दिखा देते थे, अगर कहीं डांस के लिए खड़े भी हो जाओ तो हिम्मत ही नहीं होती थी, सीखा ही नहीं कभी भी। तो अब इस शादी में हमने सारे अरमान पूरे करने हैं अपने। और ये आ गया है हमारे गाँव का बाजा, बैक पाइपर जिसको कहते हैं, और हमारे गांव में इसको मसूक बाजा कहते हैं। इसके बिना ना शादी की फील नहीं आती, मतलब ये हर शुभ कार्य में ये बजता है। तो अब शाम का वक्त हो गया है, देखो घर कितना अच्छा सजा हुआ है ना, कितना अच्छा लग रहा है। पार्किंग का को तो कोई इशू ही नहीं है, मतलब जहाँ मर्जी गाड़ी खड़ी कर लो। ये सारी अपनी लैंड है, मतलब पुराने लोगों ने ख़रीद ली तो आज हमारे पास इतनी लैंड है। अदरवाइज़ आज के टाइम पे तो ज़मीन ख़रीदना तो समझ लीजिए एक सपना ही रह गया है। कोटद्वार में ज़मीन बहुत महंगी नहीं है, मतलब कंपैरेटिवली अदर प्लेसेस के, दिल्ली के कंपेयर करें या गुड़गांव, गाज़ियाबाद, दिल्ली, ये सब कंपेयर करें। यहाँ पर बताऊँ क्या रेट चल रहा है लैंड का भी? 1.5 या 2 करोड़ रुपए बीघा। तो किसी के बाद 1.5-2 करोड़ हो तो 1 बीघा लैंड अपनी आराम से ख़रीद सकता है। अब ये शाम का वक्त है, हमारा कॉकटेल का टाइम हो चुका है, और सच में इसमें हमने ना बहुत ही मज़े किए। मतलब मैंने अपने सारे अरमान पूरे किए, जो डांस की छिपी हुई इच्छाएं थी ना, अपनी हिडन डिज़ायर सारी पूरी करी हैं। मैंने पहना था ये कॉर्सेट, क्योंकि मेरे हाथ की सर्जरी हुई है ना, तो मेरे को थोड़ा साड़ी पहनने में दिक्कत थी, तो मैंने सोचा कि इजी जो रहता है ना वही पहन लिया जाए। कॉकटेल हो गई। कॉकटेल के नेक्स्ट डे क्या होता है कि हल्दी पूजी जाती है, लड़के के हाथों से हल्दी रखवाई जाती है ओखली में, उरख्याल कहते हैं, उरख्याल पूजन। अब ओखलियाँ तो रह गई गांव में, अब यहाँ इमाम दस्ते ही पूजे जाते हैं, और फिर कूटती हैं कन्याएं उसको, हल्दी को, और उसमें टन की आवाज़ नहीं होनी चाहिए, तो गृहस्थी भी टनाटन बजती रहती है। तो उसके बाद हो गई हमारे यहाँ हल्दी की रस्म, सब ने मिल के एक एक करके हल्दी लगाई। और जिस दिन हल्दी होती है ना, उसी दिन रात को जाती है बारात। बारात जानी है हमारी देहरादून, यानी कि वापस अब हमको देहरादून जाना है। हल्दी में मैंने पहन लिया था गाउन, ताकि वो इजीली मैं वियर कर सकूं और मुझे कोई डिस्कम्फर्ट ना हो। और अपनी पूरी हिडन डिज़ायर डांस की पूरी कर ली, क्योंकि सबके साथ डांस करने में ना इतनी शर्म नहीं आती है ना, अकेले डांस करने में ज़्यादा थोड़ा सा अजीब लगता है। इसके बाद लड़के का वेश बदला जाता है, वो भिक्षा मांगता है सब लोगों से, सब उसको भिक्षा देते हैं। सन्यासी का वेश धारण किया जाता है, और उसके बाद दूल्हा बनेगा, बिल्कुल रेडी हो जाएगा शादी में बारात में जाने के लिए। तो ये एक छोटी सी रस्म होती है इस बीच में, भिक्षा मांगने की रस्म। अब आ गया है हमारा मशूक बाजा, और बारात के चलने की तैयारी हो गया। हमने चेंज कर लिया है, पहन लिया सूट, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी, तो हल्के फुल्के कपड़े पहन के हम लोग निकल चले हैं अब देहरादून के लिए, और पहुंच चुके हैं हम बारात में रेडी हो करके।
गाड़ी की चाबी दे दे। तो सभी इंडियन वेडिंग में गुड़चड़ी होती है, तो आजकल ये रथ वाला सिस्टम अच्छा चला है। इसमें एक कंफर्ट रहता है ग्रूम के लिए भी। तो पहुंच गए हैं हम लोग वेन्यू में। वहाँ पे पहले दूल्हे की पूजा होती है और कुछ रस्में होने के बाद होती है फेरे वगैरह। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम निकल गए कोटद्वार के लिए, क्योंकि दुल्हन के पहुंचने से पहले हमको घर पहुंचना था और स्वागत की तैयारी करनी थी। तो अब हमारे दुल्हन पहुंच चुकी हैं घर पे। सबसे पहले दुल्हन जो है, दुल्हन के पैर धोती है बुआ, यानी कि लड़के की बुआ धोती है। उसके बाद फिर दुल्हन सबके पैर धोती हैं, जो घर की लेडीज़ होती हैं, इनके चाचिया ताइया वगैरह, चचिया सास ताई सास जो भी होती हैं, सबके छुआते हैं, नेक मिलता है उनको। उसके बाद एक छोटी सी पूजा होती है, दुल्हन को पूजा घर में ले जाया जाता है। और उसके बाद होती है मुंह दिखाई की रस्म, जिसमें ब्राइड को बहुत सारा गोल्ड मिलता है। सब लोग गोल्ड गिफ्ट करते हैं। तो ये चल रही है सासू भेंट की रस्म। तो मैं हुई इनकी चचिया सास। तो मेरे साथ इनकी मीटिंग हुई नई बहू की मुंह दिखाई की रस्म। सासू भेंट कहते हैं हमारे यहाँ। तो 2 दिन के हैक्टिक के बाद हम लोग बहुत थक चुके थे, अपने अपने रूम में सो रहे थे। उसी समय आ गए किन्नर, और सच पूछो इन्होंने हमें इतना अच्छा एंटरटेन किया ना कि हमारी सारी थकान दूर हो गई। और सच में इनके बिना ना कोई भी फंक्शन अधूरा है। घर के हर मेंबर को पकड़ पकड़ के डांस करवाया, तो सबकी नींद अब भाग चुकी थी और रिसेप्शन के लिए सब लोग बिल्कुल फ्रेश हो चुके थे। तो अब रिसेप्शन के एरिया की तरफ हम जा रहे हैं, जो घर के एडजेसेंट ही है। और सच में गांव में बहुत अच्छे केटरर्स आ गए हैं। इतना डिलीशियस फूड था और कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो आपको वहाँ नहीं मिल रही हो। बहुत अच्छा, डिलीशियस और बहुत प्रेजेंटेबल फूड। तो पहले ज़माने में तो बहुओं को घर में बहुत काम करना पड़ता था। शादी में आजकल डांस करो, रेडी हो, दैट्स इट। तो अब हम निकल चुके हैं देहरादून के लिए। हमें कुछ गिफ्ट्स दिए गए हैं कुछ रिलेटिव्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। शादी में मेरे घर की शामिल होने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके फीडबैक का रहेगा हमेशा से ही इंतज़ार। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाहर ही है।